दोस्तों बोट ने ना रिसेंटली एक TWS लॉन्च किया है, बोट निर्वाणा X। और मंगाने से पहले ना जब मैंने इसके फीचर्स देखे थे तो मुझे लगा ये एक परफेक्ट वायरलेस TWS हो सकता है, क्योंकि 2799 रुपए में ना इसमें हाई रेस एलडेक कोडेक का सपोर्ट मिलता है और उसके ऊपर भी डुअल ड्राइवर्स एंड नॉल्स की ना ऑडियो ट्यूनिंग मिलती है। परंतु जब ये डिवाइस मेरे पास आया, इसको टेस्ट किया मैंने ना, तो मुझे लगा कि मैं गलत था। इसमें कई बेसिक फीचर्स ना मुझे मिसिंग लगे, क्योंकि सिमिलर इसी प्राइस में OnePlus के नॉर्ड बड्स 3 Pro भी अवेलेबल हैं, मिल जाते हैं और इनको मैंने पहले भी टेस्ट किया है, काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ इसको। तो सबसे पहला अंतर मुझे इनके केस के डिजाइन में ही समझ में आ गया। भाई OnePlus ज्यादा प्रीमियम फील होता है और ज्यादा लाइट है, बल्कि नहीं है, जैसे पॉकेट वॉकेट में रखना है ना, तो उस केस में OnePlus ज्यादा कंफर्टेबल है। और बोट का जो डिजाइन है ये थोड़ा डिविया टाइप वाला डिजाइन है। और एक बार ना मैं आपको बड्स का डिजाइन भी दिखाता हूँ। यहाँ पे दोनों बड्स के जो स्टेम है ना, इनके डिजाइन में भी फर्क है। कौन सा आपको अच्छा लग रहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे बाकी दोनों को मैंने यूज किया, फिटिंग और कंफर्ट में कोई दिक्कत नहीं है भाई दोनों में। बोट के बड्स में IPX5 की रेटिंग मिलती है, जबकि नॉर्ड में क्या है IP55 की रेटिंग मिलती है। वैसे दोनों सिमिलर ही है, बट स्लाइड साइज ना नॉर्ड के पास है। दोनों में टाइप सी पोर्ट मिलता है, एक LED इंडिकेटर मिलता है और दोनों में ही ना एक फिजिकल पेयरिंग बटन दिया गया है। नॉर्ड में नीचे साइड मिल जाता है और बोट में केस ओपन करेंगे तो यहाँ पे मिलती है। दोनों ही बड्स में आपको टच कंट्रोल मिल जाएगा, बट नॉर्ड के अंदर ना कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस ज्यादा हैं। सिंगल टैप, डबल टैप, ट्रिपल टैप, प्रेस एंड होल्ड, लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं और दोनों साइड के ईयरबड्स के लिए आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। बाकी बोट में सिंगल प्रेस एंड डबल प्रेस का ही ऑप्शन दिखता है एटलीस्ट ऐप में। बाकी एक बात मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि दोनों प्रोडक्ट्स में ना अच्छी बातें भी हैं, कमियां भी हैं। तो दोनों चीजों को यदि आप सुन सकते हैं ना, तभी वीडियो पूरा देखिए, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में भाई प्रोज हैं, कॉन्स हैं, सबकी बात करेंगे। दोनों को मैंने अमेजोन से परचेस किया है, टेस्ट किया है, उसके बाद वीडियो बना रहा हूं। तो म्यूजिक, कॉलिंग, उसकी बात करने से पहले ना कनेक्टिविटी की बात करते हैं। तो ब्लूटूथ का वर्जन जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। लेटेस्ट वर्जन आपको मिल जाता है OnePlus में, बट एक बात बहुत अच्छी लगी, दोनों ही प्रोडक्ट्स में डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी विद ऑटोमेटिक स्विचिंग मिलती है। हालांकि ये फीचर नॉर्ड में थोड़ा बेटर काम करता दिखा है। एक दिन क्या हुआ था, मैं यूट्यूब पे वीडियो प्लेबैक कर रहा था, उसी टाइम कॉल आई मेरे फोन पे, तो ये बोट वाला यूज कर रहा था। ये कॉल पे स्विच हो गया, बट कुछ देर बात करते करते ऑटोमेटिकली ये लैपटॉप पे फिर से स्विच हो गया था और फिर फोन में जाके मुझे मैनुअली टाइप करना पड़ा, तब जाके दोबारा ये फोन से कनेक्ट हुआ। तो इसमें ऐसा कुछ बग नोटिस हुआ मुझे। हाँ, इसके अलावा कनेक्टिविटी में गूगल फास्ट पे का सपोर्ट दोनों में मिलता है और दोनों में ही इन ईयर डिटेक्शन भी मिलता है। बट अगेन नॉर्ड के बड्स को आप जैसी कान से हटाएंगे ना, गाना थोड़ा जल्दी पहुंच जाता है। बोट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, बट ये कोई बहुत बड़ा डील ब्रेकिंग पॉइंट नहीं लगा मुझे। बस नोटिस किया तो मैंने सोचा आपसे बता दूं। और मैंने ये भी नोटिस किया कि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, तो लाइक अवश्य करिए और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपको प्रॉपर टेस्टिंग वाली, फैक्ट्स वाली वीडियोस देखने को मिलेंगे यहाँ पे। एक बात और दोनों में अच्छी लगी कि ऐप सपोर्ट है, दोनों को मिलता है। OnePlus के लिए हे मेलोडी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं अगर आप नॉन OnePlus फोन चला रहे हैं तो, और बोट के लिए ना बोट हेरेबल एप्लीकेशन को यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं दोनों का UI आपको दिखाता हूँ। जो यूजर इंटरफेस है ना, ये OnePlus का ना ज्यादा क्लीन है। बोट हेरेबल एप्लीकेशन का UI और फंक्शनलिटी दोनों मुझे उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी। इनफैक्ट हमने कुछ और बग्स भी नोटिस किए थे, मतलब अपने यूजेस के दौरान। बोट में LDAC सपोर्ट मिलता है, बट ये अपने आप ना कई बार ऑफ हो जाता है और ऐप के अंदर कोई बटन भी नहीं इसको ऑन करने का। राइट वाले जो ईयरबड्स हैं ये ऐप में कई बार डिस्कनेक्टेड शो करते हैं, हालांकि गाना वाना बजता रहता है, बट ये ऐप में कनेक्टेड शो करते हैं। बोट में भी लो लेटेंसी बीस्ट मोड मिलता है, बट इसका भी कोई टॉगल नहीं है ऐप के अंदर। अब कॉलिंग की बात करते हैं। OnePlus का कहना है कि इसमें ट्रिपल माइक्रोफोन सेटअप है, यानी एक ईयरबड में 3 माइक्रोफोन्स हैं, 6 माइक्रोफोन्स है इसमें दोनों में मिला के। और बोट में डुअल माइक्रोफोन सेटअप है, इसमें टोटल 4 माइक्रोफोन होंगे। कॉलिंग क्वालिटी मुझे लगी थी भाई OnePlus की बेटर होगी, बट पहले आप सैंपल सुन लीजिए फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी इंडोर कंडीशंस है, OnePlus Nord Buds 3 Pro यूज कर रहा हूँ अभी, और किस टाइप की वॉइस क्वालिटी आ रही है ये सुन सकते हैं। अब मैं बोट पे स्विच करने वाला हूँ, तो अभी सेम इंडोर कंडीशंस ही हैं और अब मैं बोट यूज कर रहा हूँ। तो इसकी वॉइस में और उसकी वॉइस में, इंडोर कंडीशंस में कितना डिफरेंस है वो आप समझ सकते हो। तो अभी आउटडोर कंडीशंस है, बैकग्राउंड में नॉइज है अच्छा खासा। अभी मैं OnePlus से बात कर रहा हूँ तो कुछ ऐसी वॉइस क्वालिटी जाती है सामने वाले के पास। अब बोट में स्विच करते हैं दोबारा से, फिर चेक करते हैं। तो अभी सेम इन्वायरमेंट है, अब मैं बात कर रहा हूँ बोट के TWS से, तो इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है इस जगह पे वो भी आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको किसकी वॉइस क्वालिटी ना बेटर लगी, इंडोर आउटडोर दोनों जगहों पे। तो आशा करता हूँ आपने सैंपल सुना होगा और आपको समझ में आया होगा कि नॉर्ड में ट्रिपल माइक्रोफोन भले ही हैं, बट इंडोर की बात कर लें या फिर आउटडोर की बात कर लें ना, ये थोड़ा रोबोटिक साउंड करता है।
सामने वाली पार्टी को, और ये वॉइस को थोड़ा आर्टिफिशियली बूस्ट करता है, तो थोड़ा सा गूंजती सी है आवाज। वहीं पे बोट की कॉलिंग क्वालिटी ना मुझे ज्यादा नेचुरल लगी, कम रोबोटिक लगी, और इसमें आवाज ना ऐसे गूंजती भी नहीं है। तो भाई कॉलिंग के लिए ना क्लियरली मुझे बोट बढ़िया लगा। बट क्योंकि आप एक 3000 के आसपास के बजट का TWS परचेज करने वाले हो, इस टाइम पे एक बेसिक सा फीचर है ANC, एक्टिव नॉइस कैंसलिंग, और उसी के साथ में ट्रांसपेरेंसी मोड भी आता है जिनमें ANC रहता है। तो नॉर्ड में तो आपको 49 dB का ANC मिल जाता है, और पहले मुझे नहीं पता था कि भाई बोट में ANC है ही नहीं। इसको जब मैंने मंगा लिया उसके बाद मैंने चेक किया, मुझे लगा मतलब होगा ही, मैंने स्पेक्स पूरे पढ़े नहीं थे, मेरी गलती है, बट बाद में पता चला कि इसमें ANC है ही नहीं। तो LDAC सपोर्ट और नॉल्स ट्यूनिंग जो दी गई है उसके एवज में इन्होंने आई थिंक ANC को हटाया है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अभी ना हम थोड़ा सा LDAC की बात कर लेते हैं। ये बेसिकली एक ब्लूटूथ ऑडियो कोडेक है। ये जो नॉर्मल ऑडियो कोडेक्स है ना, SBC, AAC, LDAC में इससे 3 गुना ज्यादा डिटेल्स मतलब स्ट्रीम हो सकती हैं, और इसीलिए इसको ना लॉसलेस ऑडियो कोडेक बोला जाता है। एक बात और बताना चाहूंगा, आईफोन्स में ना LDAC का सपोर्ट नहीं होता है, बट एंड्रॉइड फोन्स में आपको इसका सपोर्ट मिल जाएगा। बट यहाँ पे एक तीसरी चीज आती है, जो म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन आप यूज करते हैं ना, उसमें हाई रेस का सपोर्ट होना चाहिए, यानी कि उसमें लॉसलेस ऑडियो प्लेबैक का सपोर्ट होना चाहिए। मान लीजिए आप यूट्यूब म्यूजिक यूज करते हैं, या फिर स्पॉटिफाई यूज करते हैं, गाना यूज करते हैं, जियो साउंड यूज करते हैं, तो ये जो म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस हैं इनको यूज करेंगे तो LDAC आपके किसी काम का नहीं है। मतलब यहाँ पे हाई रेज ऑडियो स्ट्रीम ही नहीं होता। एप्पल म्यूजिक में लॉसलेस ऑडियो स्ट्रीम होता है, तो उस कंडीशन में हो सकता है आपको कुछ डिफरेंस फील हो। यहाँ पे मैं हो सकता है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हाई रेज ऑडियो कोडेक का सपोर्ट होना अलग बात है, और ऑडियो की ट्यूनिंग अलग बात है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इसी के साथ ना अब हम म्यूजिक क्वालिटी की बात करते हैं। बोट में 10 mm के डुअल ड्राइवर्स मिलते हैं। इसमें नॉल्स के बैलेंस्ड आर्मेचर ड्राइवर्स दिए गए हैं। हो सकता है आपने सुना हो कि ट्यून्ड बाय हरमन, तो हरमन की ट्यूनिंग थोड़ा सा अलग होती है, नॉल्स की ट्यूनिंग थोड़ा सा अलग है, इसी तरह बोस का साउंड थोड़ा अलग होता है। तो साउंड सिग्नेचर सबके थोड़ा थोड़ा अलग होते हैं, अलग अलग टेस्ट के अकॉर्डिंग ना उनको ट्यून किया जाता है। परंतु बोट के ना पहले डिफॉल्ट ऑडियो की बात करते हैं। तो इसका जो साउंड आउटपुट है ना, वो मुझे भाई डिफॉल्ट मोड में थोड़ा फ्लैट साइड पे लगा। हाँ, स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट मिल जाता है इसमें, तो आप इसको इनेबल कर देंगे ना तो थोड़ा सराउंड साउंड वाला एक्सपीरियंस मिल जाएगा आपको। और बेसिक EQ ट्यूनिंग करनी है आपको तो वो भी कर सकते हैं। बट एक दिन मैं स्काई फोर्स का तू है तो मैं हूं वाला गाना सुन रहा था, तो इसमें स्टार्टिंग में अरिजीत भाई बोलते हैं ना सुबह सुबह, तो ये वाली जो लाइन है ना, ये बोट में ऐसे लगता है कि काफी दूर से अरिजीत सिंह गा रहे हैं, मतलब कान के इतने दूर से। और ये सेम गाना जब नॉर्ड में सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि अरिजीत भाई एकदम कान के पास से गा रहे हैं। तो ये ना एक्सपीरियंस कई बार मैटर करता है, वोकल्स की क्रिस्पनेस और वोकल्स कितने पास या दूर से फील हो रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है साउंड एक्सपीरियंस में। और ये पहला रीजन है जिसकी वजह से नॉर्ड का साउंड एक्सपीरियंस मुझे बेटर लगा। साथ ही डिफॉल्ट मोड में बोट के अंदर मुझे ट्रेबल की भी काफी कमी लगी, और ना तो ऐसा बेस भी बहुत अच्छा मिल गया हो इसमें, इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत फ्लैट सा साउंड एक्सपीरियंस मिला मुझे। मे भी कुछ लोगों को अच्छा लगे, बट मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग ना साउंड मुझे बहुत एवरेज लगा। तो मैंने नॉल्स वाला जो टॉगल मिलता है ना उसको ऑन किया। पहली बात, इसको ऑन करने के बाद आप EQ को एडजस्ट नहीं कर सकते, जो कि लॉजिकल भी है क्योंकि ये एक प्रीसेट है, एक प्री ट्यून्ड EQ है। अब ये नॉल्स वाली ट्यूनिंग का जब मैंने पढ़ा था ना, तो मुझे पता चला था कि ये ऑडियो फाइल्स को टारगेट करके बनाया गया है, मतलब ट्यून किया गया है उनके हिसाब से। बट पता नहीं कौन से ऐसे ऑडियो फाइल्स हैं जो भाई एकदम तीखा ट्रेबल पसंद करते हैं। इसमें ट्रेबल ना बहुत शार्प है, इतना शार्प है कि कई बार जो वोकल्स वाला पार्ट होता है ना, वो ट्रेबल की तरफ खिंच जाता है। तो इस मोड की ना ये कहानी रही। तो भाई इन दोनों को ना अच्छे से सुनने के बाद, टेस्ट करने के बाद ना, मुझे ये लगता है कि नॉर्ड की ट्यूनिंग ना ज्यादा बैलेंस्ड है। ऐसी ट्यूनिंग है कि जो ज्यादा लोगों को पसंद आ सकती है। इसमें भी आपको प्रीसेट मिल जाएंगे ऐप के अंदर, और आप EQ भी एडजस्ट कर सकते हैं। और नॉर्ड की अगर कमियों की बात करूँ ना, तो इसमें भी कमियां हैं। इसका बेस थोड़ा हायर साइड पे रहता है, थोड़ा ज्यादा बेस है इसके अंदर, बट एट द सेम टाइम ये वोकल्स को भी एकदम से खत्म नहीं कर देता है, और ट्रेबल फ्रीक्वेंसीज या हाई जिसको बोलते हैं उनको भी आप अच्छे से सुन सकते हैं। तो ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी की बात होगी ना, तो वहां पे मैं नॉर्ड पिक करूंगा। बाकी दोनों में ही लो लेटेंसी मोड मिल जाता है, बोट में बीस्ट मोड मिलता है, नॉर्ड में गेम मोड मिलता है। हालांकि बोट कम लेटेंसी ऑफर करता है, मात्र 60 मिलीसेकंड की लेटेंसी है, वहीं पे नॉर्ड में ज्यादा लेटेंसी देखने को मिलती है। अब इस स्थान पे कम वाला बेटर माना जाता है, अर्थात बोट यहाँ पे बेटर है। बैटरी की बात करें तो नॉर्ड 44 आवर्स का प्लेबैक क्लेम करता है और बोट क्लेम करता है 40 आवर्स का। बैटरी बैकअप दोनों का वैसे डिसेंट ही लगा है, पूरा ड्रेन करके मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया है दोनों को, बट बैटरी की साइड से ऐसे कोई कंप्लेंट्स नहीं लगी अभी तक मुझे। तो अब थोड़ा निष्कर्ष की कंक्लूजन की बात करते हैं। तो यदि आपको एक हाई रेज LDAC कोडेक सपोर्ट वाला वायरलेस TWS चाहिए, जो कि इस बजट में बहुत कम देखने को मिलते हैं, और यदि आप लॉसलेस ऑडियो सुनना प्रेफर करते हैं, साथ में आपको अच्छी कॉलिंग चाहिए, उस कंडीशन में आप बोट के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज ओवरऑल आपको एक फीचर रिच और
ज़्यादा बेटर साउंडिंग TWS चाहिए ना, और साथ ही ANC के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, तो उस केस में आई थिंक OnePlus Nord Buds 3 Pro बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। इनफैक्ट दोनों में से यदि मुझे चूज़ करना पड़े एक, तो मैं समझौता क्या नॉड ही पिक करूंगा बट आपकी पसंद अलग हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। इन दोनों TWS के जो फीचर्स, जो कमियां मुझे मेरी टेस्टिंग में मिली, वो सब आपके समक्ष मैंने रखी हैं। बाकी यदि आप चाहें तो आप चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक और बाकी और भी कुछ अच्छे TWS का लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो वहां से आप कुछ भी परचेस करेंगे थोड़ी सहायता चैनल की होगी। साथ ही कुछ और अच्छे ऑडियो प्रोडक्ट्स को मैं टैग भी कर दूंगा प्रोडक्ट्स में, तो वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। आपके कोई प्रश्न हो कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।